प्रातः क्लास है 20 फरवरी सन 1968। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप भी है, वही टीचर भी है और वही सदगुरु भी है। लेकिन एक ही टाइम पर है या अलग अलग टाइम पर है? एक ही टाइम पर बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं या अलग अलग टाइम पर बाप, अलग टाइम पर टीचर, फिर अलग टाइम पर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं? सदगुरु का पार्ट है बहुत सख्त, सबसे लास्ट का पार्ट है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र को देखते हो, जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा एम ऑब्जेक्ट नर से प्रिंस बनने का नहीं है, क्या है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का है। और सीढ़ी के चित्र में उसी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं, उनके उत्थान और पतन की कहानी दिखाई गई। कहीं कृष्ण के पतन की उत्थान और पतन की कहानी नहीं दिखाई गई। कृष्ण की आत्मा अंतिम 84 जन्म में सीढ़ी के चित्र में पतित गिरी हुई अवस्था में दिखाई गई है या फिर भी खड़ी हुई अवस्था में दिखाई गई? खड़ी हुई अवस्था में दिखाई। वो तो फिर भी खड़े हैं, इतने पतित नहीं बने हैं। लेकिन जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं इसी जन्म में, वो तो पूरे ही पावन बनते हैं और पूरे ही पतित बनते हैं। ऐसा अंतर क्यों है राम और कृष्ण में? नर से नारायण और नर से प्रिंस बनने वाले की आत्माओं में इतना अंतर क्यों है? एक है सुनना और एक होता है समझना। जो सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको भक्त की कैटेगरी में डाला जाता है। और जो समझते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, वो है ज्ञान की बातें और ज्ञान में चलने वाले ज्ञानी आत्मा। ज्ञानी को डायरेक्ट बाप से वर्षा मिलता है। कौन से बाप से? जो ज्ञान सागर बाप, ज्ञान सूर्य बाप है, उससे डायरेक्ट वर्षा मिलता है। और भक्तों को किससे वर्षा मिलता है? मिलता तो भगवान का ही वर्षा है, लेकिन मिलता है भगवान भगवती का टाइटल लेने वालों से या तो देवताओं से। कोई देवताओं के भगत होते हैं, कोई भगवान के भगत होते हैं, और कोई भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो भी भक्तों की लाइन है। तो तुम बच्चों को तो ऊंच से ऊंच भगवान मिला है, जो बाप भी है वर्षा देने वाला,
ज्ञान में तुमको जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला कि तुम आत्मा का विशेष पार्ट इस रंगमंच पर क्या है, और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है, और अंत में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो बोला सीढ़ी के चित्र और लक्ष्मी नारायण के चित्र दोनों को जब देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। हम देवता बन रहे हैं और ऐसे ऐसे देवता बनने के बाद सीढ़ी उतरते चले आए। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिलता रहता है, और कोई कोई ये ज्ञान मिलता नहीं है। तुम बच्चों में ना जो सन्मुख बाप से बैठकर पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों को ये ज्ञान मिलता रहता है। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट भी हो, तुम बाप के बच्चे भी हो, तुम्हारे सामने ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनने वाले जो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट इसी एक जन्म में, वो एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। सामने खड़ी है माना चित्र में है? नहीं, बुद्धि में तो खड़ी है। बुद्धि में, आंख में, तीसरी आंख में या इन आंखों में है तो खड़ी, लेकिन वो चित्र के रूप में, जड़ चित्र के रूप में खड़ी है एम ऑब्जेक्ट। तुमको जड़ चित्र बनना है या जड़ से चैतन्य के रूप में बनना है? चैतन्य बनना है तो एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारी सामने कौन सी होनी चाहिए? चैतन्य होनी चाहिए। कोई भी आए उनको समझाओ हमारी ये है एम ऑब्जेक्ट है क्या बनने की? नर से नारायण बनने की और नारी से लक्ष्मी बनने की। तो जरूर उसको समझाना पड़े। बिना समझाए तो कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। इस पढ़ाई से हम यह देवी देवता जाकर बनते हैं। ये ऊंचे ते ऊंचे हैं, इनते ऊंचे और कोई पद होता नहीं है। कौन सा ऊंचे ऊंचे पद है? विश्व के मालिक क्या? और दुनिया में जितने भी हुए हैं राजाएं वो तो छोटे 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 बड़े रकबे के राजाएं हुए, एक देश के राजाएं हुए, 2-4 देशों के ऊपर उनका राज्य था। क्रिश्चियंस के लिए कहते हैं उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, इतना राज्य का विस्तार था। परंतु सारी दुनिया में उनका भी राज्य नहीं हुआ। और इन लक्ष्मी नारायण का सारी दुनिया में राज्य होता है। और ये राज्य योग बल से प्राप्त करते हैं, बाहुबल से राज्य नहीं लेते। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। ऐसी ऊंची स्टेज जाकर के पकड़ते हैं और फिर बाद में 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है। ये कल्प कल्प चक्कर फिरता रहता है। कितना इजी है, बहुत इजी नॉलेज है, इतनी सहज भी है। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं? पढ़ते पढ़ते नापास हो पढ़ते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण नापास हो पढ़ते हैं या लक्ष्मी नारायण समान
पता पाने वाले हम बच्चे भी नापास हो पड़ते हैं। लक्ष्मी नारायण नापास हो पड़ते हैं या हम बच्चे भी नापास हो पड़ते हैं? हम बच्चे नापास हो पड़ते हैं। लक्ष्मी नारायण नापास नहीं होते कभी? नहीं होते। पूर्व जन्म यज्ञ के आदि फेल हुए ना, आत्मा भी वही थी। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है। इतनी सहज पढ़ाई, फिर पढ़ते पढ़ते नापास हो पड़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये रूहानी पढ़ाई बहुत सहज है। उसमें तो कितनी किताबें, किताबों का बोझ उठाना पड़ता है। अच्छा 1-2 क्लास के बच्चों को देखो, गधे की तरह पीठ भर जाती है। और यहाँ तो कोई किताब ग्रंथ आदि की जरूरत नहीं, इतनी सहज ज्ञान है, सहज पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र दोनों विजिटिंग रूम में भी होना चाहिए। सर्विस करने लिए तो सर्विस का हथियार भी होना चाहिए। इन चित्रों में सारा ज्ञान है। कौन से चित्रों में? लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्रों में। पुरुषार्थ भी हम यही करते हैं कि षष्ठ चक्र को जाने और नर से नारायण बने। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब ज्ञान सहज है तो बहुत मेहनत क्यों करनी पड़ती है? थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसी में पास हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि 63 जन्मों का हिसाब किताब बड़ा लंबा चौड़ा और एक ही जन्म में पास करना है। तो इसमें अंतर्मुख होकर के विचार करना चाहिए। विचार सागर मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि 63 जन्मों में जो बनी बनाई है वही अभी संगम युग में बन रही है, कोई और नहीं बन रही है। जिन्होंने जितने 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए अथवा बुरे कर्म किए, वही रील अभी संगम युग में घूमती रहती। जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए बहुत सहज लगता है क्या? और जिन्होंने बहुत खराब कर्म किए हैं उनको कठिन लगता है। तो कहीं भी घूमने फिरने जाते हो तो बुद्धि में यही ख्यालात चलने चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि बच्चे नंबरवार हैं, कोई अच्छी रीति समझते भी हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे, समझते हैं। हम ये अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपन कोई घाटा डालते हैं। अपन को कुछ तो नालायक, कुछ तो लायक बनाना चाहिए। तुम सब स्टूडेंट हो और हो भी बेहद बाप के स्टूडेंट। क्या कोई हद के बापों के स्टूडेंट नहीं हो? हद के बाप कौन कौन? एक तो लौकिक बाप हद का होता है, वो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चे ऐसा नहीं करना ऐसा करना, वो तो जन्म जन्मांतर के हो गए। फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह जो आए वो भी बाप हुए मनुष्य शक्ति में।
परंतु तुम उनसे पढ़ाई नहीं पढ़ते हो। तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट हो, वो तो हद के बाप है। क्राइस्ट को कहेंगे 100-200 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप, इससे जास्ती नहीं। और तुम तो सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र है सबका बाप है। तो ये भी पढ़ते हैं। ये हमारे कौन है? यह भी पढ़ते हैं। अरे ब्रह्मा बाबा, उस बेहद के बाप से यह ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़ी? पढ़ी? अभी पढ़ रहे? आदि में नहीं पढ़ी? आदि में भी पढ़ी, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चला। और अभी अभी तो बाप प्रत्यक्ष हुआ, सारी मनुष्य शक्ति के सामने प्रत्यक्ष होना है। तुम बच्चे पहले पहचानते हो, ये तुम्हारी खासियत है दुनिया के मुकाबले। क्या कि दुनिया नहीं पहचानती और तुम बच्चे पहचानते हो। ये तुम्हारी शिफ्ट है आत्मा की। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तो इनको मॉनिटर कहो, संभालने वाला कहो। है तो सारा अपनी पढ़ाई पर बता। बाबा तो रोज रोज समझाते रहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण है पद, और यह सीढ़ी है 84 जन्मों का चक्र, और ये है पहले नंबर का जन्म। कौन सा? नर से नारायण बनना। और ये है लास्ट जन्म। कौन सा? सीढ़ी के अंत में जो पड़ा हुआ चित्र है, ये है लास्ट जन्म। तुम देवता तो बनते हो ना। अभी है रावण संप्रदाय। ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते कि हम रावण संप्रदाय है? अभी रावण संप्रदाय है इस दुनिया में। अभी रावण संप्रदाय है, राम संप्रदाय नहीं है। राम संप्रदाय भी है। हम बच्चे राम संप्रदाय है। कभी रावण की चक्करी में तो नहीं आते? आते हैं। फिर तो बुद्धि पतित होती है जब रावण के संप्रदाय बनते हैं, रावण की चक्करी में आते हैं, माया की चक्करी में आते हैं, तो माया हमसे पतित काम कराती है कि पावन बनाती है? पतित काम कराती है। तो राम संप्रदाय है कि रावण संप्रदाय है? रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय नहीं है। भले कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, रावण संप्रदाय है, परंतु अपन को पतित रावण संप्रदाय समझते कोई नहीं। इसलिए बाबा ने प्रश्न लिखवाया है, सतयुगी संप्रदाय हो या आसुरी संप्रदाय हो? क्यों? सतयुगी संप्रदाय नई दुनिया में होगा, जहां सत्य ही सत्य होगा, कोई झूठ नहीं होगा। वहां तो बेविचार का नाम निशान ही नहीं। झूठ कहां से आए? और इसे झूठी दुनिया में झूठ ही झूठ, सच की गति नहीं। तो पूछना होता है सतयुगी संप्रदाय हो या आसुरी संप्रदाय हो?
असुरों की दुनिया में सब असुर, ऐसा एक भी नहीं जो कहे कि हम असुर आसुरी समृद्धि वाले राक्षस नहीं है। कम से कम एक संकल्प तो आसुरी जरूर आवेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है, पतित दुनिया में सब पतित और पावन दुनिया में सब पावन ही होते हैं। तो देखो, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है, परंतु इन बातों को भी मनुष्य समझते नहीं है। इधर अंदर आने से ही सामने अपना ऑब्जेक्ट और 84 की सीढ़ी देखने में आती। रोज आकर कोई इनके सामने बैठे तो भी स्मृति आ जाती है इस बात की कि हम आसुरी संप्रदाय हैं या दैवी संप्रदाय है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप हम आत्माओं को अभी समझाए हैं। तो समझाने वाला कौन है? बेहद का बाप है। हद के बाप इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि कोई हमको समझाने वाले नहीं है, और ना हम उनकी समझाने की चक्करी में आने वाले। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र के ज्ञान बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए, परंतु वो अवस्था क्यों नहीं रहती है? कारण क्या है? माया के ऊपर सारा रख देते। हाँ, 63 जन्मों की रंग पड़ी हुई है संग के रंग की। तो जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है, वो आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने के लिए माया के रूप में या रावण के रूप में सामने आ जाती, और हमारे खुशी को उड़ा देती। जैसे कोई लोन लेता है, लंबे समय तक लोन लेता रहा, फिर जिसने लोन दिया वो मांगने आता है, दो हमारा, तो उसका चेहरा कैसा लटक जाता है? चेहरा लटकेगा या खुश रहेगा? अरे ये तो देना पड़ेगा। तो बच्चों की हर्षित मुख अवस्था नहीं रह पाती है। तो बाप पूछते हैं, क्या बात है जो तुमको हर्षित रहने में रोला डालती है? क्या बात है? जन्म जन्मांतर की जो हिसाब किताब है, जो हमारी आत्मा ने ही स्वेच्छा से औरों के साथ जोड़े, बाप से तोड़ा है और औरों के साथ जोड़ा है। तो जो हिसाब किताब औरों के साथ जोड़े हुए हैं, वो हमसे हिसाब किताब लेने आए कहाँ जा रहे हैं? पहले हमसे तो निपटो। वो हिसाब किताब लेने आ जाते हैं, हमारे हर्षित मुख में रोला पड़ जाते हैं। सीढ़ी का चित्र भी अभी जल्दी ही छपकर आ जाएगा। ये चित्र जो बनवाते हैं, उनकी बुद्धि में भी होगा कि हमारा यह पद है और ये हमारा 84 का चक्कर है। गैंग भी है, सहज राजयोग। कैसा राजयोग है? सहज है, क्योंकि समझाने वाला भी भगवान है, जिसको कहते हैं मुश्किल को सहज करने वाला। तो बाबा हमको रोज सहज सहज समझाते रहते हैं।
वेद के बाप के हम बच्चे हैं तो उनसे हमको वर्षा जरूर मिलना चाहिए, है तो वर्षा मिलना चाहिए। और वेद के बाप के नहीं है तो है तो मिलना चाहिए। और वेद के बाप के बच्चे नहीं है तो अच्छा, माने ये भी है कि वेद के बाप के बच्चे नहीं भी है। अरे ये तो प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए क्या कि हम वेद के बाप के बच्चे नहीं हैं। बाप ने अभी समझाया है, तुमने 84 जन्मों को नहीं जाना क्या? अगर संशय पैदा होता है क्या, अगर मगर आती है कि ये हमारा बाप है बेहद का या नहीं है, ये संशय आता है तो इससे क्या साबित होता है कि तुम 84 जन्मों को नहीं जानते। जब 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से ये पक्का हो जाएगा कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हम तुमको बताते हैं, बाप ने सारा राज बताया है तो जरूर याद करना पड़ेगा। और फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, बातचीत करने की फजीलत भी अच्छी चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में ये जरूर याद रहे कि हम बाप के पास पढ़ने आए। क्या कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा टीचर हमको नहीं मिला है, हमको ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर मिला है पढ़ाने वाला। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ असिस्टेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर कभी हेडमास्टर आ जाता है, कॉलेज का बड़ा प्रिंसिपल आ जाता है, यूनिवर्सिटी का कुलपति आ जाता है सामने, तो कितना रिगार्ड से देखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो कहा बुद्धि में ये जरूर याद रहे कि हम वेद के बाप के पास पढ़ने के लिए आए। ये ज्ञान सत्य के चक्र का ही साथ ले जाना है। स्टूडेंट अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो जरूर टीचर को ख्याल रहेगा। अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। टीचर को फिर उतना इजाफा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हमको फिर उतना इजाफा नहीं देगी। ये भी स्कूल है, इसमें कोई ग्रांट आने की तो बात ही नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है। चलन को सुधारो, दैव गुण धारण करो, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए, सर्विस चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहां गर्मी है यहां ठंडी है, कुछ भी बाप की पहचान नहीं है। बाप का कहना भी नहीं मानते। ये नहीं बुद्धि में बैठता कि कौन हमको कहते हैं, ये भी समझते नहीं। जरूर जब सेवा करने के लिए इनकार करते हैं, बाप की अवज्ञा करते हैं, नाफरमान बनते हैं, तो बुद्धि में साधारण रथ रहता है या असाधारण वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहता है। साधारण ही देखते हैं।
साधारण रति बुद्धि में आता है। इसमें दो बाप हैं, यह बात बुद्धि में आती ही नहीं। क्या तो डायरेक्शन देने वाला है, आज्ञा देने वाला है, उसमें दो बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का पिता, वो भी बेहद का बाप, और आत्माओं का बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, भगवान कहा जाता है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। बड़े बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। क्या राजा होते हैं, छोटे राजा हो या बड़े राजा हो, उनके सामने जाते हैं तो जाने वाले थर थर कांपते हैं राजाओं के सामने। और यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है, जो इतने प्यार से बैठ पढ़ाते हैं, उनको जानते ही नहीं। उन राजाओं को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। 20 फरवरी सन 68 की वाणी का दूसरा पेज। रचयिता और रचना के आदि मध्यत्व को कोई भी नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। भगवान क्या चीज होती है ये भी नहीं समझते हैं। तो वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूं। ये परिचय तुम कोई असाधारण के द्वारा नहीं पाते हो। किसके द्वारा पाते हो? साधारण तन के द्वारा ये परिचय पाते हो। इस 84 के चक्र का राज समझाता हूं। ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप जानते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी पतित रावण राज्य कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको ये बताता हूं कि तुम क्या बनने वाले हो। पहले भी बनाया था। क्या बनाया था? नर से नारायण जैसा बनाया था, अभी फिर बनाया रहा। तुम पारस बुद्धि थे, फिर ऐसे पत्थर बुद्धि तुमको किसने बनाया? जवाब दो। कौन? रावण। माया कौन? 5 विकार। उसमें 5 विकार तो हुआ हमारे अंदर की सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म कमजोरियां हैं। उन्होंने हमको पतित बनाया, पतित बुद्धि बनाया। अरे संग दोष और संग दोष के साथ साथ अन्न दोष लगने से क्या होता है? बुद्धि जानवर बुद्धि बन जाती है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए, उन्होंने क्या भगवान को पहचाना है? उन्होंने भगवान के असली रूप को पहचाना क्या? वो पहचानते ही नहीं। और हम उनके संग के रंग में आते गए, उन विदेशियों के संग के रंग में आते गए। उनको हम बहुत बड़ा समझते रहे और अपने असली बाप को भूल बैठे। तो पतित बुद्धि किसने बनाया? जरूर कहेंगे संग के रंग से हम पतित बुद्धि बने। ऐसे ऐसे पतित बुद्धियों का संग किया जो अपने बाप को ही नहीं जानते, जिनको बाप की ही पहचान नहीं है, ऐसों का संग हमने कर लिया।
अब ये जो ढेर की ढेर पार्टियां निकल रही हैं, ढेर के ढेर विष्णु संप्रदाय निकल रहे हैं अपन को कहने वाले, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी सारी बातें हम सुनते हैं मानते हैं, परंतु ये बताओ बाप कौन? तो चुप हो जाते हैं। फिर ऐसों के संग में आना चाहिए, जिनको बाप का ही परिचय नहीं, बाप को ही पहचानते नहीं या पहचान कर भूल जाते हैं, तो वो हमको क्या बनावेंगे? पारस बुद्धि बनावेंगे या पतित बुद्धि बनावेंगे? पत्थर बुद्धि ही बनावेंगे। तो उनकी बातें सुननी चाहिए क्या? इसलिए बोला एक से सुनने से और फिर अनेकों से सुनने से बहुत अंतर पड़ जाता है। एक से सुनेंगे तो अविचारी ज्ञान, और अनेकों से सुनेंगे तो विचारी ज्ञान हो जाता है। तो रावण कौन हुआ? अनेक वही रावण हुआ जिन्होंने राम पाप को नहीं पहचाना। शास्त्रों में लिखा है ना, रावण राम पाप को जानता था, जानता था? अगर जानता भी था तो अपने अहंकार के कारण वो मानता नहीं। तो जाने और माने नहीं तो क्या फायदा हुआ? वो खुद भी मुगालते में और दूसरों को भी चक्कर में डाल दिया। बोला आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते आई हो, थोड़ा समय नहीं गिरे हो। मैं तो आकर के एक जन्म में तुमको रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बना देता हूँ, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाता हूँ, गिरती कला से चढ़ती कला में उड़ती कला में ले जाता हूँ। और उन देहधारी धर्म गुरुओं के संसर्ग संपर्क में आते आते तुमको कितना टाइम हो गया? 63 जन्म हो गए। कितना गहरा संग का रंग लगाया। आधा कल्प रावण राज्य में गिरते आए। अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। जरूर बनने का मतलब क्या हुआ? अनेक जन्म नहीं लगेंगे, इसे एक ही जन्म में तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विवेक भी कहता है कि बाप ही सत्य है। क्या? झूठ और झूठे गुरु वो सच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठों ने अनेक जन्म में हमको अनेक जन्मों का संग का रंग झूठ लगाया और हमको पावन देवता से पतित बनाई दिया। धीरे धीरे संग लगाया और बाप एक ही जन्म में क्या बनाए देते हैं? पावन बनाए देते हैं। साबुन होते हैं ना, कोई साबुन घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, कपड़े साफ ही नहीं होते। बार बार घिसो तब से जाके साफ होते, कपड़ा ही फटने लगता है। और कोई साबुन ऐसा बढ़िया होता है, एक बार लगाया और कपड़ा साफ हो गया। तो तुमको कौन सा सुख मिला? लक्ष्य सुख मिला है, लक्ष्य सुख मिला है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो तुमको ऐसा बढ़िया लक्ष्य सुख मिला है जो एक ही जन्म में तुमको नर से नारायण जैसा देवता बनाया जाता है। बाप तो जरूर तुमको सत्य बात ही बता दो। क्या? बाप तुमको जो बताते हैं सच्ची बात बताते हैं, और वो सब झूठे गुरु हैं जिन्होंने झूठ बातें बताई। ये भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो।
क्या पढ़ाई दोनों ही पढ़ते हैं। ये हमारे कौन? ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ाई पढ़ते हो। ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा बाबा सिर्फ बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं, ये भी पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस की भी पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका शरीर छूट जाता है। अब इस जन्म में इस शरीर में प्राप्ति नहीं होनी है तो उनको अगले जन्म में प्राप्ति होती है। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्या? जैसे तुम बच्चे स्टूडेंट हो जो बाप के सन्मुख बैठकर पढ़ते हो, वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी कोई की भी बन नहीं सकती है? ये क्या बात? उन्होंने अपना साकार शरीर पहले ही छोड़ दिया, अब तुम बच्चे साकार शरीर से पद पाने वाले हो। साकार शरीर से बेसिक और एडवांस की ऊंची पढ़ाई भी पढ़ते हो, फिर भी कर्मातीत अवस्था कोई की भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? हमारी तो बन जानी चाहिए है? हमारी तो कर्मातीत अवस्था पहले बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? पहले बननी चाहिए। हाँ, तो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ते रहे और अभी भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमको साकार शरीर है, उनको साकार शरीर अभी नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। फिर कर्मातीत अवस्था अभी कोई की क्यों नहीं बन सकती? नहीं है, क्योंकि बाप माताओं का उद्धार करने के लिए आए। पहले किसका उद्धार करेंगे? माता का। इस दुनिया में सबसे जास्ती दुखी कौन है? माता ही दुखी है। और बड़े में बड़ी माता कौन है? जगदम्बा तो डब्बा है, वास्तव में उसके अंदर सहनशीलता का और सामना करने का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा बाबा। वही तो सृष्टि की बड़ी से बड़ी माँ है, आखिरी जन्म में बड़ी से बड़ी माँ है और पहले जन्म में पहला पत्ता है। तो बाप उस बच्चे के बगैर वापस नहीं जा सकते। पहले उस बच्चे की कर्मातीत अवस्था बने, फिर बाप भी जाने। इसलिए बोला कि ये भी पढ़ाई पढ़ता है और तुम भी पढ़ाई पढ़ते हो, परंतु कर्मातीत अवस्था कोई की भी नहीं बन सकती। कब बनेगी? अंत कब होगा? अंत तब होगा जब आदि वाला जो बच्चा है, यज्ञ के आदि में कोई बच्चा था जिसने बाप से पढ़ाई पढ़ी थी, था कि नहीं? कौन सा था? कृष्ण बच्चा था। वो बच्चा जब तक पूरी पढ़ाई न पढ़ ले और पूरी रीति बुद्धि में न बैठ जावे कि गीता का भगवान कौन है, तब तक कोई भी कर्मातीत अवस्था को पाए नहीं सकता। कितना भी फोर्स से पुरुषार्थ करे, अथवा मैं भी ब्रह्मा बाबा बोले, मैं भी कितना भी फोर्स से पुरुषार्थ करूं, परंतु ड्रामा मुझको करने नहीं देगा। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए 20 नाखूनों का जोर नहीं दोगा? इतना उच्च पद है? ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद, इतना माने कितना उच्च से डायरेक्ट नारायण, सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए
ऊंच पद पाने के लिए 20 नागुणों का जोर न देगा? तो क्या ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात थी? है? नहीं। इतना ऊंच पद का मतलब क्या है? उनकी बुद्धि में क्या बात रही है? ये नर से पहले हम वंश बनूंगा, फिर नारायण बनूंगा। ये तो बुद्धि में बात ही नहीं आई। क्या कि इसी जन्म में नर से नारायण बनना है? ये बात बुद्धि में क्यों नहीं आई? एक तरफ तो मुरली में बोला जाता था, जो अपन को शिव कहते हैं वो हैं बड़े बड़े, अपन को भगवान कहने वाले हैं बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप। और ब्रह्मा बाबा ने क्या समझ लिया कि मैं ही गीता का साकार में भगवान हूँ। तो सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। जिनकी बुद्धि में बैठेगा कि इतना उच्च पद मिलने वाला है, तो कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। कैसा पद? नर से इसी जन्म में नर से नारायण जैसा बनने का। चलो नारायण न भी बने तो जो नई दुनिया होगी वहां का गायन क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। नारायण विश्व का मालिक होगा तो प्रजा भी विश्व के मालिक होगी, विश्व का मालिक अनुभव करेगी। जैसे घर परिवार में बाप होता है, बड़ी दुकान का मालिक होता है, तो छोटा बच्चा भी क्या कहेगा? मेरी दुकान या बाप की दुकान? मेरी दुकान। अपनापन रहता है ना। आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की कुर्सी पे बैठने वाले हैं, उनके अंदर ये भावना नहीं रहती कि ये सब मेरी प्रजा है, मेरे बच्चे हैं। रहती है? क्यों? क्योंकि वो खून के रिश्ते में बंधे हुए हैं, देह के रिश्ते में बंधे हुए हैं। उनकी बुद्धि में नहीं है कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा के ये बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ये उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। तो वो है जिस्मानी संबंध उनका, और तुम्हारा उनके बना के बात जाते हैं रूहानी संबंध। तो रूहानी संबंध जहाँ सत्युग आदि में पक्का हो जाता है, 16 कला संपूर्ण वाला, उनकी बुद्धि में रहता है क्या? हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा पद पावेंगे। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, तो हम भी विश्व के मालिक। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में तो लाचारी होती है। क्या लाचारी होती है? पढ़ाई में एक जैसे कोई होते नहीं, नंबरवार होते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला, शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था। क्या? शुरू में जो ज्ञान सुनाते थे वही संस्कृत की गीता बैठ करके पढ़ते थे, पढ़ाते थे, उसके अर्थ बताते थे। माना पुरानी ही बातें थी। और अभी तो नित्य नई नई बातें सुनते रहते हो। पहले पुराना ज्ञान था, अहम ब्रह्मास्मि। क्या था? मैं ही ब्रह्मा हूँ। शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ। उल्टा सुल्टा ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ पड़ा। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं था शिव हम है? कैसे था बुद्धि? वो अपने को कहते थे कि मैं शिव हूँ। वो समझते थे कि शिव बिंदु होता है। शिव कोई करण करावनहार दोनों का पार्ट अलग से नहीं बजाता। वो मेरे द्वारा ही करणहार और मेरे ही द्वारा करावनहार। फिर जब 68 में शरीर छोड़ा तब पता चला। ये आत्मा को कब पता चला? शरीर छोड़ने के बाद पता चला, अरे मैं तो करणहार नहीं हूँ,
मैं नरक को स्वर्ग करनहार नहीं हूं। माने नरक को स्वर्ग बनाने वाला कोई और पार्ट है। तो पहले उल्टा सुल्टा ज्ञान बुद्धि में था, धीरे धीरे समझते आए। अभी हम समझते हैं ज्ञान तो अभी ही हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज तुमको बहुत गुई गुई बातें सुनाता हूं। क्या कौन कहता है? गुई तो गुई रात सुनाता हूं, है? गुई रात सुनाया ब्रह्मा के द्वारा, बेसिक नॉलेज। फिर उससे भी गुई रात बाप के रूप में आकर के सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं गुई तो गुई रात समझाता हूं। फट से कोई जीवन मुक्ति नहीं पा सकते, सारा ज्ञान कोई उठा नहीं सकते। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था। पहले कौन से चित्र थे? त्रिमूर्ति, गोला और जाड़ के चित्र थे। सन 60 में, अभी 68 की बात चल रही है। 68 में ये सीढ़ी का चित्र छप करके आया। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ा ही था। अभी हम समझते हैं ये तो बरोबर है, हम ऐसे 84 में मिले थे, चक्र लगाते रहते, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। क्या हम सुदर्शन चक्रधारी हैं? माना और दुनियावी लोग जो है सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। यह सुदर्शन चक्रधारी है? उस समय ब्रह्मा के लिए कहें कि यह सुदर्शन चक्रधारी है? है? स्व की आत्मा ने 84 के चक्र का दर्शन किया, एक जन्म का दर्शन किया पक्के निश्चयात्मक बुद्धि से। कौन से जन्म का? मैं कृष्ण बच्चा, पहला प्रिंस बनने वाला। बाकी इसके अलावा और नहीं जाना कि सतयुग में कहां कहां मेरे, कहां त्रेता में कहां कहां पार्ट होंगे। निश्चयात्मक बुद्धि तो हुई, लेकिन किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। पहले ख्याल किया सीढ़ी को चक्र में ला ले, परंतु सीढ़ी कैसे चक्र में आ गई? इसमें तो सिर्फ भारतवासी ही दिखाए हैं, और चक्र में तो सारी दुनिया के सब धर्म आ गए है। 4 युगों का चक्र है, उसमें 60 चक्र में सब धर्मों की आत्माओं की बखान है, या सिर्फ देवी देवताओं का बखान है? सब धर्मों का। चक्र में और धर्म वाले भी हैं, वो तो सभी पीछे पीछे आते हैं, और सीढ़ी में और धर्म वालों की बात है ही नहीं। तो और धर्म की बातों में हमारा क्या जाता है? बाप कहते तुम्हारा धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। क्या और जो धर्म है वो दुख देने वाले क्यों हैं? ना उतना दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं। दुखदायी धर्म है, क्योंकि देहधारियों के द्वारा दिए हुए। और तुम्हारा धर्म आत्मा अभिमानी जो रहने वाला है सदैव, कभी भी देह अभिमानी नहीं बनता, उसके द्वारा दिया हुआ धर्म। इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्म है। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, न दूसरों की बातें सुनना चाहिए। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और दूसरे धर्म पिता आकर के स्वर्ग का मालिक क्यों नहीं बना पाते? अथवा खुद भी स्वर्ग में क्यों नहीं जा पाते? स्वस्थिति नहीं।
क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाले नहीं है। पहले जन्म में आते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कोई में प्रवेश करके सुख लेते हैं दुनिया का, फिर अगले जन्म में उनको संग का रंग लग जाता है। संग के रंग के कारण देह का गर्भ का जन्म लेना पड़ता है, उनको भी गर्भ में त्राहि करना पड़ता है। और तुम तो 21 जन्म गर्भ महल में जन्म लेते हो, गर्भ जेल में तुम्हें महसूसियत नहीं होती। तो अभी तुम जानते हो कि और धर्म वालों के सुख का टाइम तो अभी आया है, और तुम्हारा सुख का टाइम तो सत्ययुग त्रेता में बहुत पहले हुआ। जितना लंबा समय सुख तुमने भोगा उतना समय और कोई नहीं भोगता। अभी इनका सुख का टाइम आया है तो देखो मौत सामने खड़ा है क्या। और धर्म वालों के लिए तो सुख का टाइम तो आया, सुख तो भोग रहे हैं। बड़ी बड़ी महलवाड़ियों अटारियों में रहते हैं विदेशों में। विदेशों में सुख है या स्वदेश भारत देश में अभी सुख है? विदेशों में बहुत सुख है, लेकिन ऐसे टाइम पर उनको ये सुख मिलता है आखिरी अंतिम 100-200 वर्ष का इस चक्र में। ये बात नूद है कि उनको सुख तो मिलता है इस कलयुगी अंतिम जन्मों में, लेकिन तब मिलता है जब मौत सामने खड़ा हुआ है। सारी दुनिया माने अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है, और तुमको तो लंबे समय का सुख मिलता है। देखो अभी मौत भी सामने खड़ा है और कितना सुख भोगते रहते हैं। तुम समझते हो कि हम भारतवासी तो बहुत दुखी हैं, वो समझते हैं कि एरोप्लेन, ये बिजलियां, ये टैंक्स हमको बहुत सुख देने वाले। आगे ये सब थोड़े ही थे, 200 साल पहले ये सब था नहीं था। उनके लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, कितने महलवाड़ियां आज बनाते रहते हैं, मकान ऐसे बनाते हैं कि सर्दियों में गर्म रहे और गर्मियों में ठंडा। दीवारें ही इस तरह की होती है, गर्मियों में ठंडा पानी भर देंगे, बर्फ डाल देंगे दीवारों के अंदर, और सर्दियों में गर्म पानी से भरी रहेंगे। तो मकान कैसे रहेगा? बराबर। कितनी नई नई इन्वेंशन करते हैं, लेकिन अल्पकाल का समझते हैं हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, समझते हैं कि वहां स्वर्ग है। अब उनको जब कोई समझावे कि देखो स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जहां सब स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, सब आत्मिक स्थिति में है। इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कह सकते। यहाँ तो थोड़े लोग सुखी हैं और ज्यादा लोग दुखी। जहाँ विदेशों में वो स्वर्ग समझे बैठे हैं, तो जो विदेशी दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो सुखी हैं, लेकिन जो भारतवासी वहां पहुंचते हैं उनको दास-दासी समझते हैं। तो उनको सुख महसूस होगा या दुख महसूस होगा? दुख महसूस। उनको तो दुख महसूस हो जाएगा। लेकिन जो असली स्वर्ग होता है उसमें सब सुखी रहते हैं, कोई भी दुखी होता ही नहीं। ओ